लेकिन जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो तस्वीर साफ इशारा कर रही है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे सामने, कुछ उसी अंदाज में जो रुझान है वो भी आते दिखाई दे रहे हैं। मुकेश दक्ष भी हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या अपडेट आप दर्शकों को देना चाहेंगे? और साथ ही साथ आज जैसे ही शेयर मार्केट खुला, धड़ाम हो गया, निफ्टी हो सेंसेक्स हो, शेयर बाजार पर भी असर पड़ा है। देखिए एक्चुअली रुझानों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अब बहुमत का जो आंकड़ा था 122 का जो जादुई आंकड़ा था वो एनडीए बहुत पीछे छोड़ चुकी है, उससे भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। 170 सीटें जो हम एनडीए की दिखा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो एनडीए और महागठबंधन का जो ये मतलब चुनावी समीकरण जो सामने आ रहा है, इसमें बड़े चेहरों की क्या स्थिति है। तो मैं राज टीवी के दर्शकों को बड़े चेहरों की स्थिति में बताऊं तो राघोपुर से तेजस्वी यादव वो भी आगे चल रहे हैं, और तारापुर से सम्राट चौधरी जो बीजेपी से है वो भी इस वक्त आगे चल रहे हैं, और लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा जो वो भी बीजेपी से हैं वो भी इस वक्त आगे चल रहे हैं। अब मोकामा से हम अनंत सिंह की अगर बात करते हैं तो वो भी अभी आगे चल रहे हैं जो जेडीयू से हैं, और महुआ से तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल वो भी आगे चल रहे हैं। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ कि तेज प्रताप यादव भी आगे चल रहे हैं, यानी कि लालू के दोनों बेटे इस चुनाव में अभी आगे चल रहे हैं। उसके साथ ही मैं आगे बात करूं, अलीनगर से मैथिली ठाकुर कुछ देर पहले आगे चल रही थी लेकिन अब वो पीछे हो गई हैं, तो ये भी अभी बड़ी जानकारी है। दूसरा हम बात करें कि इसमें मंगल पांडे की जो सिवान से लड़ रहा है, सिवान की सीट एक बहुत बड़ी सीट मानी जाती है। सिवान के लोगों का बहुत बड़ा तबका उत्तर प्रदेश में रहता है जो इस वक्त वोट डालने के लिए छठ के पर्व पर बिहार गया था, तो वहां से मंगल पांडे जो बीजेपी के हैं वो पीछे चल रहे हैं इस वक्त। छपरा से बात करते हैं, बड़ी सीट है, केसरी लाल यादव बड़ा चेहरा है, ट्रेंडिंग में भी रहे, आरजेडी से लड़ रहे हैं, तो वो इस उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो भी इस वक्त आगे चल रहे हैं। और बड़े चेहरों में अगर हम बात करें, बीमा भारती की जो रुपौल से है आरजेडी से वो भी पीछे चल रही हैं। तो ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं जिनकी हमने बात की, तो इसमें ज्यादातर चेहरे जो बीजेपी से हैं वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। तेजस्वी के दोनों बेटे वो भी आगे चल रहे हैं। और अक्षय जी, दूसरी बात जो आपने की शेयर मार्केट की, तो देखिए ये चुनाव का एक इम्पैक्ट होता है कि हाँ, जिस किसी भी राज्य में जब भी चुनाव होता है तो शेयर मार्केट थोड़ा सा घबराता है। शेयर मार्केट में एक डर होता है कि क्या बदलाव आएगा या फिर स्थिति वही बनी रहेगी, सरकार वही बनी रहेगी। तो वो डर कहीं ना कहीं मार्केट पे दिखाई देता है, और उस डर का ही वो नतीजा है कि हाँ, कुछ लोग अपने कदम उससे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं कि कहीं कुछ गलत कदम ले लिया तो फिर सरकार पलटी, तो नतीजे पलटे तो फिर स्थिति कुछ भी हो सकती है। तो अभी ये शुरुआती रुझान है, और इसके हिसाब से अगर हम सुबह की बात करें तो शेयर मार्केट गिरा जरूर था, लेकिन अभी अगले कुछ घंटों में जब तस्वीर साफ होगी, क्योंकि अभी मैं वक्त देख रहा हूँ 10:40 हो रहे हैं, तो अभी ये बहुत जल्दी वक्त हो जाएगा अगर हम कुछ बोलते हैं। लेकिन हाँ, अगले आने वाले 1 से आधे घंटे में स्थिति बहुत क्लियर होने वाली है। फिलहाल तस्वीर 70% तक मैं कहूँ क्लियर हो चुकी है, लेकिन हम 99% या 100% की अगर बात करें तो अगले 1 घंटे में तस्वीर साफ होगी, और उसका असर आप कल सुबह के शेयर मार्केट पर डेफिनेटली देख सकते हैं, जिसकी जानकारी भी हम राष्ट्रीय की जनता को लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं शाम 5 बजे के पहले ये परिवर्तन मुमकिन है कि आज ही दिखाई दे जाएगा, क्योंकि जो रुझानों का आप जिक्र कर रहे हैं कि नतीजों में तब्दील होने में भले ही थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन काफी हद तक जो पिक्चर है वो 12 बजे तक साफ हो जाएगी, क्योंकि तब तक कुछ नतीजे आने भी शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद मुमकिन है कि शेयर बाजार में भी जो गिरावट देखने को मिल रही है, बाजार संभलता दिखाई दे। एक डर होता है ना शेयर बाजार को मुकेश, और वो डर इस बात को लेकर होता है कि कहीं त्रिशंकु सरकार ना आ जाए, उसका ज्यादा होता है। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आती हो, किसी भी गठबंधन की आती हो, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो उससे हौसला बुलंद होता है शेयर बाजार का। जी अक्सर साफ तौर पर यह तो है कि हाँ, शेयर मार्केट का सीधा सा असर चुनाव से होता है, चुनाव के नतीजों से होता है। उसके बाद जब हम बात करें कि शेयर बाजार की, तो जो गिरावट की हम बात कर रहे हैं, तो निफ्टी में कुछ नहीं तो 25,776 अंकों की गिरावट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो देखी गई है। और